नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रश्नावली 10.1 को समाप्त कर लिया था। उसके जो भी एग्जाम्पल थे 10.1 के बाद में उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके कुछ 6 या 7 सवाल आज हम हल करेंगे। सारे सवाल अपने लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 नंबर के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसके अंदर आ सकते हैं और जो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर आ सकते हैं। तो इन सवालों की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर देना है। आज अपने पास एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ये अपने पास एक ऑप्शनल सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। जब हमने एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व किया था तो उसके अंदर अपने पास एक सवाल आया था जिसके अंदर हमें स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अप्लाई करना है। वो भी अपने पास 1 नंबर का सवाल था, ये भी अपने पास 1 नंबर का सवाल है। यहाँ पर हमें देखना है कि जब भी हम स्पर्शरेखा खींचते हैं और स्पर्शरेखा और त्रिज्या को मिला देते हैं तो वहां पर त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पर 90 का कोण बनता है और उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा वहां पर समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। समकोण त्रिभुज अगर बनता है तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो वहां पर कर्ण, आधार और लंब तीनों भुजाओं में से अगर 2 भुजाओं की माप हमें पता है तो तीसरी भुजा की माप हम निकाल सकते हैं। वही अपने पास कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर लगाना है। कहा एक वृत्त है, उस पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है। तो पहले तो एक वृत्त बना देना है। अपने पास एक सर्कल आ गया। कहा गया है बिंदु क्यू से, यानी बाहर कोई अपने पास पॉइंट है जिसका नाम है क्यू। यहाँ से स्पर्शरेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। यानी क्यू से अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं, यहाँ से अगर स्पर्शरेखा खींचें तो ये जो स्पर्शरेखा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और कहा है कि क्यू की केंद्र से दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर केंद्र यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट हमने मान लिया P। कहा है कि जो क्यू है इसकी केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। यानी क्यू को अगर केंद्र से मिलाए तो ये जो दूरी है वो अपने पास है 25 सेंटीमीटर। तो कहा है इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अगर केंद्र हम O लेते हैं तो हमें ये OP ज्ञात करना है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये रेडियस है वो रेडियस कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। अब जब हम कहते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो अगर स्पर्श बिंदु और इस केंद्र को मिलाते हैं त्रिज्या के द्वारा तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर जो एंगल है वो 90 का हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा यानी जो ओकी वाली भुजा है वो कर्ण हो जाएगी। इन दोनों में से आप किसी को आधार मान सकते हैं, किसी को लंब मान सकते हैं। अगर इसको हम आधार मानते हैं तो हमें आधार ज्ञात करना है और इसको अगर हम लंब मानते हैं तो लंब ज्ञात करना है। यानी अपने पास एक समकोण त्रिभुज बनता है OPQ। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OPQ। समकोण त्रिभुज OPQ है, उसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो 90 के सामने भुजा है अपने पास OQ, तो OQ का स्क्वायर। आधार हम R को मान सकते हैं यानी OP का स्क्वायर। लंब है वो स्पर्शरेखा की लंबाई लिख सकते हैं यानी PQ का स्क्वायर। OQ दिया हुआ अपने पास 25, तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर। OP ज्ञात करना है, R लिखा है, तो ये बन जाएगा अपने पास R का स्क्वायर। और PQ है वो दिया हुआ है 24 यानी 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हम लिखते हैं 625, R का स्क्वायर R स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 576। प्लस का 576 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर। यानी R स्क्वायर बराबर आ जाएगा घटाने पर 49। R की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर। वैसे स्क्वायर हटाएंगे, सामने अंडरूट आएगा, वहां पर प्लस का 7 भी आएगा, माइनस का 7 भी आएगा।
लेकिन त्रिज्या है वो धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। दूसरा सवाल अपने पास कि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि एंगल पीओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पीटी क्यू किसके बराबर है? कि केंद्र ओ है अपने पास, कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है, माना ये अपने पास वृत्त है जिसका ये अपने पास क्या हो जाएगा केंद्र, जो लिखा हुआ है ओ, चाहे टीपी और टी क्यू दो स्पर्शरेखा है, यानी स्पर्शरेखाओं के नाम क्या है टीपी और टी क्यू, यानी बाहर कोई बिंदु टी है वहां से दो स्पर्शरेखा आ रही है, एक टीपी और एक टी क्यू, यानी बाहर हमने ये वाला पॉइंट है वो टी माना, स्पर्शरेखा है एक तो है टीपी और एक है टी क्यू, यहाँ से स्पर्शरेखा खींचे तो एक तो स्पर्शरेखा अपने पास ये हो जाएगी और एक स्पर्शरेखा अपने पास ये हो जाए, ये अपने पास है पॉइंट पी और ये हो जाएगा पॉइंट क्यू, टीपी और टी क्यू दोनों की लंबाई क्या होगी बराबर होगी, कहा है कि वो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, तो हमें कोण पी टी क्यू बताना है, यानी ये वाला एंगल कितना है ये हमें ज्ञात करना है, इस वाले एंगल का हमें मान पता करना है। यहाँ पर हम कहें तो स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य पी पर 90 का कोण बनेगा, क्यू पर भी 90 का कोण बनेगा, तो पहले तो लिख देना है कि यहाँ पर अपने पास 1 2 3 4 4 पॉइंट है, 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं के द्वारा एक अपने पास चतुर्भुज का निर्माण हुआ है, नाम लिख सकते हैं टी पी ओ क्यू, यानी यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में, इस चतुर्भुज के अंदर देखें तो जो एंगल P है वो एंगल Q के बराबर होगा, P और Q बराबर हो जाएंगे और दोनों कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के, कारण लिख सकते हैं कि स्पर्शरेखा व त्रिज्या के मध्य, स्पर्शरेखा व त्रिज्या के मध्य स्पर्श बिंदु पर समकोण बनता है, यानी बनने वाला जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, यानी P और Q पर 90 का एंगल बन जाएगा। और चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण T प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q, हमने पूरा नाम नहीं लिखा है, केवल जहां पर एंगल बन रहे थे उन्हीं का नाम लिखा, यानी कोण T प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q, चारों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री, कारण लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, कोण T का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण T ऐसा का ऐसा, कोण P की वैल्यू है अपने पास 90 डिग्री, कोण O की वैल्यू सवाल में दी हुई है, कोण O की वैल्यू सवाल में दी हुई है अपने पास 110 डिग्री, कोण Q की वैल्यू हमने लिखी है 90 डिग्री और बराबर में कितना आ जाएगा 360 डिग्री, यानी कोण T प्लस सभी को ऐड करें 90 और 110 200 210 और 90 290 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 360 डिग्री, 290 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोण T बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो कोण T है वो कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और जो कोण T है T पर बनने वाला कोण वो कोण PTQ ही तो है, यानी T का अब हम पूरा नाम लिख सकते हैं कोण PTQ, कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी पहले में देख लेना है कि स्पर्श बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं वो 90 के होते हैं, तो वो 90 कर दिए, फिर आकृति देखी तो चतुर्भुज की बनती है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये 90 पता है, ये 90 पता है, ये 110 पता है, तो ये कितना आ गया
70। यहां से हमें दिमाग में एक बात और क्लियर करनी है कि जो अपने पास यहाँ पर चतुर्भुज बनता है तो उसके अंदर जो स्पर्श रेखाओं के मध्य यहाँ पर बनने वाला कोण और त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है उस दोनों का योग है वो 180 आता है। यानी ये जो दोनों कोण है वो अपने पास संपूरक होते हैं। यानी ये 110 था, ये कितना आया 70 आ गया। हो सकता है कि आगे जाके अपने पास कोई सवाल ऐसा है कि यहाँ पर 80 का एंगल बने तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। अगर यहाँ पर 60 का एंगल बनता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। यानी ध्यान रखना है कि इन दोनों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। अगला सवाल अपने पास कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो कोण POA किसके बराबर है। यानी वापस अपने पास एक सर्कल है जिसका केंद्र अपने पास क्या है O है, केंद्र है अपने पास O का PA और PB स्पर्श रेखा है। यानी बाहर अपने पास कोई पॉइंट है जो P है, यहां से दो स्पर्श रेखा जा रही है, एक PA और एक PB। यानी हमें यहाँ पर दो स्पर्श रेखा बना देनी है। ये तो हो गई अपने पास PA और एक ये हो जाएगी PB। दोनों की जो लंबाई होगी वो आपस में क्या होगी बराबर। कहा है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी है, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है 80 का है। तो पूछा है कि कोण POA किसके बराबर है, POA यानी ये वाला कोण। तो यहां से आप 80 को थोड़ा साइड में लिखिए। कोण पूछा है POA, ये किसके बराबर है। इस वाले कोण की हमें वैल्यू निकालनी। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो अगर इस O को हम B से मिला देते हैं तो ये अपने पास 90 का एंगल बनेगा, ये भी अपने पास 90 का, वापस चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना आएगा 1 2 3 4, चारों कोणों का योग है वो 360 आ जाएगा। ये 90 है, ये 90 है, ये 80 है, यानी तीनों को जोड़ते हैं तो 90 90 180 और ये 80 260 हो जाएगा। और चारों कोणों का योग 360 आता है, मतलब 100 की कमी पड़ रही है। तो ये जो ओ पर पूरा एंगल बनेगा वो कितने का हो जाएगा अपने पास, ये जो पूरा एंगल होगा वो 100 का बनेगा। और यहाँ से ये जो रेखा आ रही है वो इस AOB कोण का समद्वि भाजन कर रही है। यानी ये जो POA और POB ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये पूरा 100 था तो 100 के दो टुकड़े हुए तो ऊपर भी 50 बचेगा, नीचे भी 50 बचेगा। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको थोड़ा हल करते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शनल सवाल का जवाब देना है तो ऑप्शनल सवाल का अगर मैं जवाब देना है तो मैं वहां पर हल करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमें केवल ऑप्शन क्लिक करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कोण है इन दोनों का योग 180 आता है, ये 80 दिया है तो ये पूरा 100 हो जाएगा और हमें ये इसका आधा ज्ञात करना है। यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। अगर इसको हमें हल करके जवाब देना है इसका तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चतुर्भुज PAOB में, चतुर्भुज PAOB में जो चारों कोण होंगे उसका योग कितना आ जाएगा 360। तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। जहाँ पर कोण P है वो 80 डिग्री सवाल के अंदर दिया हुआ है और जो कोण A है वो कोण B के बराबर है। यानी A और B बराबर है कितने डिग्री के 90 डिग्री के। कारण लिख सकते हैं स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य स्पर्श बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। ए और बी की जगह 90 रखना है, पी की जगह 80 रखना है। ये हो जाएगा 80 डिग्री प्लस ए की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, ओ की जगह
ओ और बी की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 360, 80, 90, 90, ये हो जाएगा अपने पास 260 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। यानी कोण ओ है वो आ जाएगा अपने पास 100 डिग्री। तो कोण ओ है, उस पूरे कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 100 डिग्री। हमें ये पी ओ ए ज्ञात करना है। कोण ओ मतलब कोण ए ओ बी, ये आया है अपने पास 100 डिग्री। हमें ए ओ बी की जरूरत नहीं है, हमें पी ओ ए की जरूरत है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए ओ बी कोण है वो ओपी के द्वारा समद्विभाजित हो रहा है। यानी कोण ए ओ बी रेखा ओपी द्वारा समद्विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कोण पी ओ ए है वो ए ओ बी का आधा हो जाएगा। समद्विभाजित हो रहा है मतलब कोण के दो बराबर टुकड़े होंगे, तो जो पी ओ ए है वो ए ओ बी का क्या होगा, आधा। तो कोण पी ओ ए बराबर 1/2 इंटू 100 डिग्री, ये आ जाएगा अपने पास 50। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो यहाँ से सही हो जाएगा। चौथा सवाल अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिकाएं समांतर होती है। यानी अगर हम कोई वृत्त खींचे, उसका कोई व्यास खींचे और उस व्यास के सिरों पर हम स्पर्शिकाएं खींचते हैं, तो वो स्पर्शिकाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और हम जानते हैं कि एक वृत्त की दो केवल समांतर स्पर्शिकाएं हम खींच सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम कोई वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाए और वृत्त के अंदर हमें एक व्यास खींचना है, यानी यहाँ पर माना ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो ये अपने पास क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो व्यास है इसके सिरे पर हम स्पर्शिकाएं खींचते हैं। ये हमने दो क्या खींच ली, स्पर्शिका, एक स्पर्शिका इधर, एक स्पर्शिका इधर। हमें दिखाना है कि ये दोनों रेखा है वो कैसी हैं, समांतर है। ये जो पॉइंट है वो हमने लिखा है ओ। इस स्पर्शिका को हम बोल सकते हैं ए बी, ये हो जाएगी सी डी, ये पी और ये हो जाएगा क्यू। हम जानते हैं कि स्पर्शिका और त्रिज्या के मध्य जो स्पर्श बिंदु है वहां पर 90 का कोण बनता है। यानी ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये भी 90 है, ये भी 90 है। हमने कारण क्या लिखा है, स्पर्शिका और त्रिज्या के मध्य बना कोण, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और अपने पास एक और तरीका है जिसके द्वारा इसको हम बराबर बोलते हैं कि इस वाले कोण की और इस वाले कोण की जो स्थिति है वो एकांतर स्थिति है। यानी ये दोनों एकांतर कोण भी हो सकते हैं। यानी एकांतर कोण तो कब बनेंगे, जब ये दोनों रेखा समांतर होगी और ये क्या होगी, तिर्यक रेखा। यानी ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों एकांतर स्थिति पर भी हैं। यानी ये दोनों एकांतर कोण हो सकते हैं। अगर एकांतर कोण है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी और ये क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर हमें पहले दिया हुआ क्या है, सिद्ध करने का सवाल है, तो सभी चीजें लिखनी पड़ेगी। हमें गिवन है यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने पास पी क्यू व्यास है, ए बी और सी डी दो स्पर्शिका है। यानी ओ केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है अपने पास, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें पी क्यू व्यास, पी क्यू क्या है, व्यास, व ए बी व सी डी स्पर्शिका है।
ए बी और सी डी तो स्पर्शरेखा है और पी क्यू क्या है अपने पास, व्यास है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर हैं, यानी ए बी समांतर सी डी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करते हैं इसे। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कोण ए पी क्यू है, कोण ए पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कारण क्या लिख सकते हैं कि स्पर्शरेखा है अपने पास ये, और ये क्या है, ओपी त्रिज्या है। तो स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण, स्पर्शरेखा कौन सी है, ए बी, व त्रिज्या, त्रिज्या है अपने पास ओपी के मध्य बना कोण, यानी ए पी क्यू 90 डिग्री लिख दिया। वैसे ही हम लिख सकते हैं कि जो अपने पास ओ क्यू डी है, जैसे ए पी क्यू को हमने कितना लिखा है, 90 डिग्री, वैसे ही हम पी क्यू डी इसको भी क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर स्पर्शरेखा क्या हो जाएगी अपने पास, स्पर्शरेखा यहाँ पर बनेगी सी डी, और त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास, ओ क्यू। के मध्य बना कोण। आप ये जो कोण है ए पी क्यू, इसको ए पी ओ भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ए पी ओ लिखते हैं तब यहाँ पर हम इसको आराम से त्रिज्या के रूप में दिखा सकते हैं। ये अपने पास ए बी और ओ पी के मध्य बना है। वैसे ही पी क्यू डी को ओ क्यू डी भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम पी क्यू डी की जगह क्या लिखते हैं, ओ क्यू डी, जिससे क्या हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि ये सी डी और ओ क्यू के बीच में बना है। तो ओ क्यू डी भी 90 होगा, ए पी ओ भी 90 होगा। अब दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः कोण ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू डी। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। ये दोनों कोण है वो एकांतर स्थिति पर स्थित हैं। तो ये लिख सकते हैं कि यह दोनों कोण बराबर हैं तथा एकांतर स्थिति पर है, बराबर है तथा एकांतर स्थिति पर है। और एकांतर स्थिति पर कोण कब आते हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उसे काटती है। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर, और ये जो पी क्यू व्यास है वो क्या होगी, तिर्यक रेखा। यह तभी संभव है जब ए बी व सी डी समांतर हो तथा पी क्यू तिर्यक रेखा हो। तो पी क्यू हमने व्यास खींचा है, तो क्या होगी, तिर्यक रेखा। यानी ये एकांतर स्थिति पर कोण तभी आएंगे जब ये दोनों समांतर होगी और ये क्या होगी, तिर्यक रेखा। अतः ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। और शायद यही हमें प्रूव करना था। देखना सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। रीजन क्या लिखते हैं कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य बनता है। ये भी 90 है, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य बना है। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो गए, 90 के थे तो आपस में बराबर होने ही थे, दोनों बराबर हो गए। अब बराबर आ गए तो इनकी स्थिति देखते हैं तो वो एकांतर स्थिति है।
और एकांतर स्थिति पर कोण तभी आते हैं जब दो स्पर्शरेखा होती है और कोई तिर्यक रेखा उसे काटती है। यानी ये दोनों स्पर्शरेखा है और पी क्यू जो व्यास था वो क्या हो जाएगी अपने पास, तिर्यक रेखा, यानी ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं, तभी यहाँ पर ये एकांतर कोण बनेंगे। सवाल नंबर 5, गाइस सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहा है कि अगर हम स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब खींचते हैं तो जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यह हमें प्रूव करना है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब खींचना है और दिखाना है कि वो कहां से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से। अपने पास स्पर्श रेखा है जैसे ए बी, एक अपने पास और स्पर्श रेखा यहां पर दी हुई थी सी डी, एक और स्पर्श रेखा थी सी डी। सी डी का अपने पास यहां पर एक स्पर्श बिंदु था एम, एक स्पर्श रेखा अपने पास ए बी है, एक स्पर्श रेखा सी डी है। अब सी डी का स्पर्श बिंदु अपने पास एम, यानी स्पर्श बिंदु क्या है अपने पास एम, तो एम से हम स्पर्श रेखा पर लंब खींच रहे हैं, एम से इस स्पर्श रेखा पर क्या खींच रहे हैं, लंब। एम से हमने ये क्या खींच दिया इस पर लंब, यानी 90 का एंगल हो गया। लंब खींच रहा मतलब कौन कितने का बनेगा, 90 का। तो जो एम और ये वाला पॉइंट अगर हम लिखते हैं पी, तो एम पी बी ये कितने का हो जाएगा, 90 का। रीजन क्या लिखेंगे कि जो सी डी का स्पर्श बिंदु है एम, वहां से ए बी पर हमने क्या खींचा है, लंब, यानी एम पी है वो ए बी पर लंब है, इस कारण ये वाला कोण कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का। तो कहा है कि जो लंब खींचते हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी ये वाली जो भुजा है वो कहां से गुजर रही है, वृत्त के केंद्र से, यानी यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। तो सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजर रही है, ये जो लाइन है वो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजर रही है, वो यहां से जा रही है, इसके पास से गई। अगर पास से जाएगी तो यहाँ पर ये कोण कितना बनेगा, 90 का। और अगर ये वृत्त का केंद्र है तो अगर मैं इसको पी से मिलाता हूं, इसको किससे मिलाएं, पी से, तो यहां से अगर पी को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या बन जाएगी और ये अपने पास स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य भी कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, यानी ये 90 का है। और यहां से अगर मैं इसको मिलाकर ऐसे खींचता हूं तो ये पूरा भी कितना होगा, 90 का। अब ये 90 है और ये तो इससे थोड़ा बड़ा है, फिर भी 90 है, ये तभी गलत बात है, क्योंकि ये वाला कोण छोटा है तो भी 90 दिखा रहा है, और यहाँ से जो कोण बनेगा वो इसको तुलना में बड़ा होगा, फिर भी 90 दिखा रहा है, ये तो बात गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है वो इससे दूर नहीं है, ये लाइन है वो इसके ऊपर ही है। ये यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या वाली लाइन है वो इस लाइन से अलग नहीं है, वो इसके ऊपर है, और ये जो लाइन है वो इसके केंद्र से होकर ही गुजरी है, यानी ये जो केंद्र वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पर ही होगा, इसको हम ओ लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर अपने पास पहले दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं, दिया हुआ है सी डी व ए बी, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्शिका है, ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जिनके स्पर्श बिंदु जिनके स्पर्श बिंदु एम व पी है, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः एम व पी है, यानी स्पर्श बिंदु क्या है, एम है और पी है। सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि ये जो MP है वो केंद्र O से गुजरती है, यानी लंब MP, लंब MP केंद्र O से गुजरता है। यानी अपने पास जो लंब MP है वो कहाँ से गुजरता है, केंद्र O से, ये में प्रूव करना है। आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि पहले हम लिखते हैं कि कोण MPB, कोण MPB बराबर 90 डिग्री, यानी ये पूरा क्या है, 90 डिग्री है। यानी इसको हमने 90 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि जो MP है वो AB पर लंब है। यानी यहाँ पर हमें सवाल में ये दिया हुआ भी है, तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि MP है वो AB पर क्या है, लंब है। ये सवाल में दिया हुआ भी है। तो MPB बराबर 90 डिग्री हमने कहा, क्यों, क्योंकि MP को हमने AB पर क्या खींचा है, लंब खींचा है। कि MP है वो AB पर लंब है, तो ये 90 का कोण हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि जो कोण OPB है वो भी अपने पास 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला कोण भी 90 डिग्री आएगा। इसके लिए कारण क्या लिख सकते हैं कि ये स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण है। स्पर्शरेखा है अपने पास AB व त्रिज्या है अपने पास OP। के मध्य बना कोण, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा। यानी ये दोनों कोण 90 के हैं, यानी MPB और OPB आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी कोण MPB बराबर OPB, यानी ये बड़ा वाला कोण बड़ी भुजा के साथ में और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब ये वाली लाइन है वो इससे दूर नहीं होगी, इसके ऊपर से आएगी। यानी यह तभी संभव है, तभी संभव है जब लंब MP केंद्र O से गुजरेगा। यह तभी संभव है जब लंब MP है वो कहाँ से गुजरेगा, केंद्र O से। और शायद यही मैं प्रूव करना था। यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर कब आएंगे, जब ये वाली लाइन है वो इसके ऊपर से जाएगी। अगर दोनों में से एक भी थोड़ा इधर उधर होता तो ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं आते। अगर ये O वाला पॉइंट इधर होता तो यहाँ से ये 90 बनता, तो यहाँ से ये 90 का निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन हम कहते हैं कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य है वो कोण 90 का बनता है, तो ये तो कंफर्म है कि 90 का ही बनेगा। अगर इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर लेके जाकर फिर स्पर्शरेखा के द्वारा यहाँ पर खींचे तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर 90 का कोण नहीं बना पाएगा। तब यहाँ से जो लंब खींचेंगे तो यहाँ से 90 का कोण यहाँ पर नहीं बनेगा, और यहाँ पर जो बिंदु है वो इस वृत्त के बाहर चला जाएगा। यानी फिर ये M वाला पॉइंट है वो स्पर्श बिंदु भी नहीं रहेगा। यानी स्पर्श बिंदु से अगर हम कोई लंब खींच रहे हैं दूसरी स्पर्श रेखा पर तो वो वृत्त के केंद्र से ही गुजरेगा, क्योंकि वहां पर जो लंब है वो भी 90 का होगा और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण है वो भी 90 का होगा। यह कंडीशन तभी होती है जब लंब है वो केंद्र से गुजरेगा। सवाल नंबर 6, का एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी ये वही अपने पास पाइथागोरस प्रमेय वाला सवाल आ गया है। इस प्रकार के हम 2 या 3 सवाल कर चुके हैं। लिखा हुआ है अपने पास कि एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त का अगर केंद्र यहाँ पर है तो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट है वो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। का इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से इस वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसको हम भी लिख सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें ये R का वैल्यू पता करना। यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ये अपने पास कर्ण है, इसको आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हल करें तो अपने पास जो R है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास होमवर्क है,
इसे आपको हल करके दिखाना है। सवाल नंबर 7, काय दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये अपने पास एक एग्जाम्पल भी था जिसके अंदर हमने ये प्रूव किया था कि अगर हम दो सहकेंद्रीय वृत्त खींचते हैं तो उसके अंदर जो अगर बड़े वृत्त की कोई जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी तो वो स्पर्श बिंदु पर समद्वि भाजित होती है। यानी स्पर्श बिंदु के दोनों तरफ दो जीवा के भाग होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी स्पर्श बिंदु पर जीवा के दो बराबर टुकड़े होते हैं, ये हमने प्रूव किया था। उसी का अपने पास ये आ गया है सवाल। तो पहले दो सकेंद्रीय वृत्त बना देने हैं। ये दोनों का क्या है, केंद्र है। काय की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, छोटे की 3 है। काय बड़े वृत्त की कोई जीवा है वो इसको स्पर्श करके जाती है, तो स्पर्श करने वाले जीवा की लंबाई ज्ञात करती है। अगर जीवा को हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जीवा है ए बी, तो हमें ए बी की लंबाई चाहिए। अपने पास यहाँ पर केंद्र हम मान सकते हैं कि ओ है, ये जो स्पर्श बिंदु है वो हमने लिख दिया पी। तो ओ वाले पॉइंट को पी से मिलाना है, ओ वाले पॉइंट को ए से मिलाना है, ओ वाले पॉइंट को बी से मिलाना है। ये अपने पास स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर 90 का एंगल बनता है, तो इधर भी 90 का कोण, इधर भी 90 का कोण। अगर भुजाओं की माप कहे तो ये अपने पास छोटा वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ये है अपने पास 3 सेंटीमीटर। और ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये इधर भी 5 होगी और यहाँ से यहाँ तक ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या ही है, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर दोनों के लिए क्या रहेगा, बराबर। यानी यहाँ पर अपने पास दो समकोण त्रिभुज बने, एक तो ओ पी ए और एक ओ पी बी। अगर ओ पी ए को हम हल करते हैं और अगर पी ए का मान निकाल देते हैं तो पी ए का डबल करेंगे तो ए पी आ जाएगा, क्योंकि जो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो वो स्पर्श बिंदु पर समद्वि भाजित होती है। यानी ए पी और पी बी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जो मान इसका आएगा वो का वो मान इसका भी आएगा, इस मान का अगर डबल करेंगे तो ये अपने पास पूरा का पूरा ए बी आ जाएगा। यानी यहां पर हम समकोण त्रिभुज ओपीए चुनते हैं, समकोण त्रिभुज ओपीए। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है इसके अंदर 90 के सामने वाली भुजा ओए, ओए का स्क्वायर बराबर आधार है अपने पास एपी, एपी का स्क्वायर। लंब है अपने पास ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। ओए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर एज इट इज, और ओपी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो गया अपने पास एपी का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 25 माइनस 9 बराबर एपी स्क्वायर। यानी यहाँ से एपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 16, एपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, यानी एपी बराबर आ गया अपने पास +-4, तो यहाँ से हम केवल +4 लिखेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है ये अपने पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। एपी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जो अपने पास कॉन्सेप्ट था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरीका तो वो, या फिर आपको एक समकोण त्रिभुज ये भी हल करना है। अगर आप इस समकोण त्रिभुज को भी हल करेंगे तो पीबी बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। फिर हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो एपी और पीबी को जोड़ने पर आता है, तो ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए बी है उसका निर्माण हुआ है एपी प्लस पीबी द्वारा, और हम कह सकते हैं कि एपी और पीबी आपस में क्या रहेंगे, बराबर। कारण लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की
जीवा यदि छोटे वृत्त को स्पर्श करें, यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु पर जीवा समद्विभाजित होती है। यानी एपी और पीबी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। एपी का मान 4 है तो पीबी का मान भी कितना हो जाएगा, 4। तो ए बी बराबर आ जाएगा 4 + 4। ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। यानी जो जीवा है उस जीवा की अपने पास लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर ये दूसरा समकोण त्रिभुज ओपीबी भी चुन सकते हैं। वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, वहाँ से पीबी का मान निकाल सकते हैं। फिर ए बी का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, या फिर अपने पास जो कॉन्सेप्ट होता है उसका इस्तेमाल करें कि अगर दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, उसके अंदर बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, तो उस कॉन्सेप्ट के द्वारा भी इसे हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने ही सवाल हल करेंगे। हमें आशा है आपको ये सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।